A big hello to all of you students. Welcome back to my channel. This is Taranum here. अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे कि हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कर रहे हैं। इसमें हम सीख रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट मेथड में किस तरीके से एंट्रीज करते हैं और उसकी बैलेंस शीट और उसका नोट्स टू अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपने जनरल एंट्री का टॉपिक नहीं सीखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सेम क्वेश्चन को लेकर, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन को लेकर जनरल एंट्री किस तरीके से इंस्टॉलमेंट मेथड में की जाती है वो सिखाया है। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, बिना उस जनरल एंट्री के आप नहीं समझ पाओगे कि हम बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर में प्रीमियम का केस बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। वैसे तो आपका फॉरफीचर, री इशू, लेकिन फॉरफीचर और री इशू के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम। तो आपका प्रीमियम का केस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये आपके सिलेबस में हैवी मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर, तो मैं चाहती हूं कि आप इसे इजीली तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 3 बातें। वो ये है कि ये एट प्रीमियम का केस है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एट प्रीमियम, फुल्ली सब्सक्रिप्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो ये क्वेश्चन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके ये तीनों चीजें मैच हो रही होंगी, क्योंकि आपकी बुक्स में ना डिफरेंट क्वेश्चन होंगे और जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर ये केस मैच होता है तो एंट्रीज भी ऑलमोस्ट सीखने का तरीका सेम ही होगा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्रीज मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि हम किस तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे और किस तरीके से नोट्स टू अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। ये क्या है? तो फाइनक्राफ्ट लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो जो भी बातें इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इन्होंने 12 ईच पर इशू किया है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे अगर आप सब इशू करते हैं तो वो आपका प्रीमियम का केस होता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि ₹2 का प्रीमियम है। तो इतना याद रखना है कि आपका प्रीमियम क्या है, ₹2 का है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पे 6 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 है। तो जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू होती है उसे इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है, 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद है ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड ड्यूली अलॉटेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो एरियर है। जितने शेयर इश्यू किए गए सारे के सारे अप्लाइड हो चुके हैं। तो अप्लाइड का मतलब है कि वो आपको सारे पैसे दे चुके हैं और इन्होंने बोला है ड्यूली अलॉटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो नॉट फुल्ली पेड अप का कुछ भी केस नहीं है। तो पहले हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। आपको ये बात याद रखनी है कि हालांकि हम नोट्स टू अकाउंट को पहले बनाते हैं और उसी की हेल्प से बैलेंस शीट को करते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो पहले आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो आप, उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट को कंप्लीट कर लो और नोट्स टू अकाउंट की हेल्प से ही जो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था उसमें अमाउंट को फिल अप कर दो, वो आपके लिए इजी होगा। तो पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी आपको डेट गिवन होगी वो यहां पर आएगी। ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। ओहो सॉरी, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स और यहां पे आ गया आपका अमाउंट और अमाउंट है आपका इन रुपीज। ठीक है,
तो बैलेंस शीट में आपको याद होगा पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी और सेकंड वन होता है आपका असेट्स। क्योंकि ना ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 11th क्लास में जो आप बैलेंस शीट करते थे वो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड होता था, लेकिन अब जो हम बैलेंस शीट कर रहे हैं वो टॉप एंड बॉटम है। मतलब ये कि ऊपर की साइड आप क्या दिखाओगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और नीचे की साइड आप दिखाओगे असेट्स। ठीक है, तो पहला होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी और उसे हमें लिखना होता है कैपिटल लेटर में। ठीक है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो भी चीजें आएंगी हम वो यहां पर फिल कर देंगे। देन आता है आपका असेट्स। ठीक है, अब इसको फिल करने से पहले हम प्रिपेयर करेंगे नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि अमाउंट कितना फिल करना है। अब देखो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स के थ्रू आप भी जितने पैसे आप रिसीव कर रहे हो वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल में। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि शेयर कैपिटल 3 टाइप की होती है। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप वो वीडियोस देखिए। शेयर कैपिटल 3 टाइप की होती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड देन सब्सक्राइब कैपिटल। तो उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। आपने ये क्वेश्चन रीड किया है तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है इनकी। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो आप वही लिखिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, और क्योंकि हमें ये पता है ये 10 ईच के अकॉर्डिंग है। अब जब हमें नंबर ऑफ शेयर नहीं पता ऑथराइज कैपिटल के लिए तो हम अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसे भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बारे में हमें पता है, इन्होंने 50,000 शेयर इशू किए हैं। यहाँ पे लिखा है ना इशू 50,000 इक्विटी शेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, और ये भी हमारा 10 ईच के अकॉर्डिंग है। तो 50,000 शेयर इनटू में 10, तो 5 लाख आपको शेयर कैपिटल से रिसीव होंगे। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, अब सब्सक्राइब कैपिटल की भी 2 कैटेगरी होती है, उसे भी जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि सब्सक्राइब कैपिटल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है, एक फुल्ली पेड अप वाली, एक बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनको कुछ एरियर हुआ हो या किसी शेयर होल्डर ने पैसे ना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। सबने पूरे पैसे दिए हैं, तो बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला केस है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो जितने भी शेयर 50,000 इश्यू किए थे इन्होंने, वो क्या बोले हैं, ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर। तो सारे के सारे सब्सक्राइब, अप्लाइड और सब्सक्राइब एक ही बात है, तो सारे के सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो यानी कि 50,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए हैं। तो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच सब्सक्राइब हुए। तो ये भी हो गया आपका 5 लाख, यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो गया हमारी शेयर कैपिटल की डिटेलिंग। नेक्स्ट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, ये मैंने आपको बताया था एंट्री के अंदर कि जो प्रीमियम होता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए हेड दिया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकंड हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा अमाउंट आ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है, 50,000 शेयर्स है और 2 रुपीज के अकॉर्डिंग है। तो आप यहां लिख सकते हो 50,000 इंटू में 2 यानी 1 लाख का आपका रिजर्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, मैं आपको इस बैलेंस शीट को समझने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा। उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम में कितना अमाउंट गया और कैश में कितना अमाउंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो भी आप जनरल एंट्री करते हो ना, उसमें जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज आती हैं, वो सारी की सारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग में जाती है। तो वो कहाँ हो गया, कैश एट बैंक, क्योंकि हमने जो भी एंट्री करी थी वो बैंक के थ्रू करी थी। तो कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक में आपके 6 लाख कंप्लीट हो रहे होंगे, चेक करना उसे। ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट। अब क्योंकि आपने नोट्स टू अकाउंट बना लिया है, तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब देखो, शेयर कैपिटल के थ्रू जो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल आपको मिली है, वो कितनी मिली है, 5 लाख। तो ये आ जाएगी आपकी। तो जो शेयर कैपिटल के थ्रू पैसे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं, देखो बैलेंस शीट में क्या होता है ना कि एक मेन हेड होता है और एक सब हेड होता है, तो हमें दोनों दिखाना होता है। तो जो शेयर कैपिटल से पैसे रिसीव होते हैं वो आता है शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में। तो उसका मेन हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो भी आपके शेयर होल्डर है उनसे कितना फंड आपको रिसीव हुआ है, तो उसमें आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूं, ये आपका मेन है, ये आपका सब है। अब ये क्या है, शेयर कैपिटल से आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो 5 लाख। फिर नेक्स्ट वन है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि प्रीमियम के पैसे भी मिले आपको, तो प्रीमियम भी हमारे क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो वो भी कहाँ आएगा, तो नेक्स्ट वन में आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट वन हो गया, ये आपका सेकेंड वन, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट आया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, तो 1 लाख। इन्हीं दोनों को हम टोटल कर देंगे, तो हमारी टोटल आ गई 6 लाख रुपीस का टोटल। तो ये हो गया हमारा लायबिलिटी का टोटल 6 लाख रुपीस। नेक्स्ट वन है असेट्स। असेट्स में मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश आपको प्रीवियस क्लास में भी पता होगा कि कैश किस में आता है, करंट असेट की कैटेगरी में। तो इसकी मेन हेडिंग हो गई क्या, करंट असेट, ठीक है। अब करंट असेट में ये कैश एट बैंक किस, इसकी अब क्योंकि मैंने मेन हेड लिखा है तो इसका सब हेड भी लिखना पड़ेगा, तो इसका सब हेड क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपको 6 लाख कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये आपकी हो गई 6 लाख की। अब क्योंकि असेट्स में भी होते हैं, नॉन करेंट भी होते हैं और करंट असेट भी होते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ करंट असेट गिवन है, तो इसकी टोटलिंग कर देते हैं। तो टोटल हो गया आपका 6 लाख। तो बैलेंस शीट का आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट दोनों सेम होना जरूरी है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो नोट्स टू अकाउंट होता है ना, वो क्या करता है, इनकी जो मेन हेड और सब हेड होता है ना, उनकी डिटेलिंग बताता है। नोट्स टू अकाउंट का बैलेंस शीट मत समझना, वो अलग होता है। नोट्स टू अकाउंट क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल लिखा है ना, तो इस शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आई वो यहाँ शो नहीं कर सकते आप, तो उसकी डिटेलिंग आप कहाँ शो करोगे, नोट्स टू अकाउंट में। देखो ना, शेयर कैपिटल में आपने ऑथराइज दिखाया, इश्यूड दिखाया, सब्सक्राइब दिखाया, तो ये क्या है,
शेयर कैपिटल की डिटेलिंग, जो कि हम यहाँ शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। उसके बाद आपकी करंट एसेट में आ रही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डिटेलिंग आप कहाँ करोगे? नोट्स टू अकाउंट में। कहाँ से पैसे आए? कैश एट बैंक से आए, तो इसलिए। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में हमने डायरेक्टली 1 लाख लिख दिया। अब हमने ये नहीं बताया कि 1 लाख कहाँ से आए, तो उसकी डिटेलिंग कहाँ होगी? यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या? सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व से ये पैसे आए। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट डिटेलिंग होती है और बैलेंस शीट में शो की जाती है। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, देन नोट्स टू अकाउंट, लेकिन पहले नोट्स टू अकाउंट को कंप्लीट करना है और उसी की हेल्प से फिर आप बना पाओगे बैलेंस शीट जैसे आपको ठीक लगे। ये था मेरा तरीका, आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से कीजिए। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे या फिर जो आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या होता है ना कि जनरल एंट्री के साथ आपको बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी कहा जाता है, तो तभी आपके फुल मार्क्स कैरी हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो मुझे एनकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।